आपका भी पैन कार्ड गायब हो गया है और आप उसको दोबारा पाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे हमको जो है अपना पैन कार्ड दोबारा मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है या गुम हो गया है या फिर आपने कहीं रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इसको कैसे दोबारा मंगाएंगे, वो भी घर बैठे, सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है। तो पूरी प्रोसेस जो है आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पैन कार्ड को लेकर के। काफ़ी दिनों से परेशान है कि पैन कार्ड उनका गायब हो गया है। अब उसको रीप्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब दोबारा डाक से मंगाना चाहते हैं। तो कैसे मंगाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करके। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि हमारी जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो भी भाई हमारे परेशान हैं अपने पैन कार्ड को लेकर के, उनकी परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा न्यू टैब पे जब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आप, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है। ठीक है। आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पैन कार्ड रीप्रिंट। ठीक है। तो पैन कार्ड रीप्रिंट करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वेबसाइटें आपको देखने को मिलेंगी, लिंक उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला लिंक है एनएसडीएल का और दूसरा है यूटीआई का। ठीक है। अब सबसे पहले आपको कौन से लिंक पे क्लिक करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैन कार्ड पे जाना है और ये चेक कर लेना है कि मेरा जो पैन कार्ड है वो किस वेबसाइट के माध्यम से बना है। एनएसडीएल से बना है तो एनएसडीएल वाले लिंक पे क्लिक करना है, और यूटीआई से बना है तो यूटीआई वाले लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे यूटीआई वाले पे करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो पैन कार्ड है वो यूटीआई से बना हुआ है। आप भी अगर एनएसडीएल से बना है तो प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में इसको ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्या करना है, आपको उस पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालना है। तो पैन कार्ड डालना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, उसके बाद जो है आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जीएसटी नंबर का। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा को अच्छी तरह से आपको देख लेना है। उसके बाद कैप्चा को आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगी, जो भी आपके आधार कार्ड में, वो पैन कार्ड में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी शो होने लगेंगी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ओके कर देना है नीचे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चा फिर अपलोड करना है। ठीक है। कैप्चा डालने के बाद अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए ओनली सिम पे क्या करना है, आपको ओनली एसएमएस जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली क्या करना है, ओनली एसएमएस कर देना है। और कैप्चा को अच्छी तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैप्चा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको ओनली एसएमएस पे क्लिक करके अब यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, उस पे क्या करना है, आपको क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ओटीपी आ जाएगी, जो पैन कार्ड में आपका नंबर लगा होगा उस नंबर पे ओटीपी आपको आ जाएगी। ठीक है। उस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे
तो फिर आपके पास इस प्रकार का जो है आपको इंटरफ़ेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या करना है, आपको नंबर डाल देना है और अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप पेमेंट करना है। पेमेंट आप किस माध्यम से करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, जिस माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करने के बाद आप सिंपली जो है वहाँ पे आ जाएँगे। उसके बाद आपका जो है ₹50 का यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो आपका पेमेंट होगा। तो ₹50 पेमेंट होने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपका पैन कार्ड है, वो आपके पते पर भेज दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप जो है उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर हमारा आधार जो पैन कार्ड है वो कहाँ तक आया है। तो उसके लिए भी आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जा कर के आप पैन कार्ड क्लेम ट्रैक जो है ओपन करके वहाँ से आप चेक कर पाएँगे। इसके लिए मैं वीडियो एक बना दूँगा कि आखिर आप कैसे चेक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।